अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू द फ्यूज। टाइम फॉर द हेडलाइंस। इसहाक डार का इजलास में 24 अदारों को प्राइवेटाइज करने का फैसला। शेर अफजल मरवत का बयान, मैं तो बानी का सिपाही था, हूं और रहूंगा। वो गिला चपाती जो में रहता है चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी का बयान, अगर हुकूमत को इतना ही डर है तो असेंबलियां तोड़ दे, दोबारा इलेक्शंस करवा ले। और अब वक्त होता है द फ्यूज का विद आवर गेस्ट राना सनाउल्लाह। मतलब है कि भट्ट जी, अगर आपने मुझे शो में बुलाना था तो साथ मेरी मंगेतर क्यों बुला ली? और उसके साथ मिर्जा तलहा, आवर पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा, हाउ आर यू? एंड सबसे पहले राना साहब, वेलकम वेलकम। आप ओलंपिक से वापस कब आए? मैं असल में ओलंपिक्स गया ही नहीं था, मैं तो आपकी भाभी को सैर करवाने गया था। राणा साहब, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप कश्ती में बैठे हुए थे, आपने जॉगर पहन के और बड़ी जगह फोटोएं खिंचवाई हैं। हालांकि ओलंपिक्स में आपका क्या काम था, ये तो हमें समझ नहीं आई। यही तो बता रहा हूँ कि आपकी भाभी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे कश्ती में बिठाओ। अच्छा। तो मैंने कहा जिन्नियां बारिशां पाकिस्तान च हो रही ने, इत्थे किसे टूप नाल झूठे छूटे ले लेने। लेकिन अल्लाह ने बहाना ओलंपिक्स का बना दिया और मौजां ही मौजां, शाम सवेरे हुण मौजां ही मौजां। एनीवे, पहली खबर पे चलते हैं। इसहाक डार साहब का इजलास में बड़ा दबंग फैसला कि जी 24 इदारों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पूरे मुल्क को ही प्राइवेटाइज कर दे तो बेहतर बात है। जरा इस पे रोशनी डालने चला। ये कोई पहले बार बयान बोलना नहीं। बोलना नहीं, रोशनी डालनी है। मोबाइल दी टार्च ऑन करके इन्हां दी अखां च मारो। अच्छा जी, ये क्या मतलब है? हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है। पाकिस्तान में अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो मुझे डर है कि जिस तरीके से बैंकिंग की प्राइवेटाइजेशन की गई, मसला खड़ा हो सकता अच्छा बेटे, साइड से देखें तो बड़ा तेरा चौंसे पिलपिले अंबर का मुंह है। अच्छा, ये क्या क्या चीजें प्राइवेटाइज होने जा रही, कोई लिस्ट आई है अभी? है। अभी लिस्ट नहीं आई, लेकिन पीआईए सरफहरिस्त है। ऑफ कोर्स सर, पीआईए एक ऐसा बकरा है जो कब से ज़िबा हो रहा है, अभी तक गोश्त खत्म ही नहीं हो रहा। और पीआईए तो ज़िबा हो ही रहा है, वहाँ मुलाजमीन को जो तनख्वाहें जा रही हैं, अवाम भी ज़िबा हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी आए, आप पीआईए पे आए या किसी और जहाज पे आए? पीआईए हमारी ज़ाती एयरलाइन है, मेरा मतलब है मुल्क की। मुल्क की, इसलिए मैं उसको तरजीह नहीं देता। अच्छा, तो आप पीआईए पे नहीं आए। वैसे भी हम लोग हर रोज सुन रहे हैं कि पीआईए की एयर होस्टेस स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है, पायलट्स की फेक डिग्री है, तो पीआईए का बड़ा टफ टाइम अभी चल रहा है। स्मगलिंग का नाम नहीं लेना, क्योंकि मैनू सुखे की दा पॉइंट खिंचण लग पैंदा है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रॉक स्टार्स तो पैदा होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा अच्छा रॉक स्टार पैदा हुआ है और वो है शेर अफजल मरवत साहब। यार क्या दबंग पर्सनैलिटी है, बड़ी उनकी फीमेल फॉलोइंग भी है। अभी हाल ही में उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि पार्टी वाले कह रहे हैं कि हैं ये पार्टी में नहीं है, कभी कह रहे हैं छोड़ के जा रहे नहीं है। क्या चल क्या रहा है उनके साथ? दरअसल पार्टी जो रुकनीत है, रात को फैसला आता है एक पार्टी पीटीआई के तरफ से कि इनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाती है। हाँ, और सुबह जब हमारे जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी तरफ से बयान आता है कि नहीं, हमने तो नहीं मुअत्तल की उनकी, और वो ये जाली डॉक्यूमेंट था, हमने नहीं ऐसा कोई भी काम किया। मतलब कोई मान नहीं रहा कि है भी पार्टी का हिस्सा कि नहीं है, मगर ऑफिशियली इज ही स्टिल इन पीटीआई? अभी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫੁੱਫੋ वाला सूट ही पाना है। राणा साहब, मुझे ये तो बताएं कि पेरिस से आपने शॉपिंग क्या की है? शॉपिंग बट जी, मैंने तो एक तेले की नहीं की। अरे क्या बात। जैसे छोटे मियाँ साहब कहते हैं कि एक तेले दी करप्शन असी नहीं की थी, बिल्कुल। लेकिन आपकी भाभी ने ऐसे मामूली सी कोई 50-60 लाख रुपए की शॉपिंग की है, जिसमें से 17.5 लाख दियां ते चॉकलेटा ही नहीं। नैयर बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। बड़ा उन्होंने डायरेक्ट बयान दे दिया कि ये असेंबलियां तोड़ दे अगर इतना ही डर है। वो यही बात कर रहे थे कि जरदारी साहब भी कब से कह रहे हैं कि आओ बैठ के बात करते हैं। किससे बात करनी है, ये अभी सवाल सबसे बड़ा है। देखिए जी, जरदारी साहब तो आपको पता है रिक्लाइनर पे बैठ के बात करते हैं और उनको शौक है पंजाब में आके बैठ के रिक्लाइनर पे, और जहाँ शरीफ साहब भी बैठे हों और उधर चौधरी साहब भी बैठे हों, तो जब तक आप उनको रिक्लाइनर नहीं देंगे, मेरे नहीं ख्याल के जरदारी साहब आने वाले। और असम्बलियाँ, मेरी बात याद रखिएगा,
तब टूटती हैं जब अवाम का लक टूट जाए। हाय 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 हाय, राना साहब इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि अवाम का लक टूट जाए? देखें, घुंघरू तो आज तक नहीं टूटे, हाँ। तो लक तो टूटना चाहिए। हाय हाय, लक 24/7 ਕੁੜੀ ਦਾ है जी। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ। खातिन हज़रात, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी सबसे ज्यादा रेटिंग किस चीज की आ रही है, और वो है खलील साहब की वीडियो की। हाय, खलील साहब के साथ जो मिसहैब हुआ है, हाँ, जैसे उनका अगवा किया गया, मेरी दुआ है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3-4 ਅਗਵਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ हाँ जी, हाँ जी। ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਲਓ। राना साहब देखिए, मजाक नहीं उड़ाते। खुदा ना खासा कभी आपको कोई इस तरह के गन पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे? गन हो या ना हो, लड़की होनी चाहिए। बंदा बातों से ही फिसल जाता है। मेरा मतलब है ख़वातीन हज़रात कि सबसे ज़्यादा रेटिंग जो भी आ रही है कुछ हद तक वो है ओलंपिक्स की। तो आज ओलंपिक्स के ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं, ये देखना चाहते हैं कि एक टाइम पे जहां हमारी हॉकी ओलंपिक्स जीती थी और हमारी इतनी ज़्यादा और स्पोर्ट्स जो थी उसमें हम ओलंपिक्स की पूरी टीम जाया करती थी, इस साल 7 एथलीट्स गए हैं और उसके साथ ऑलमोस्ट 20 से ऊपर ऑफिशियल्स गए हैं। मतलब ऑफिशियल्स का काम ज़्यादा था और जो हमारे एथलीट्स थे उनका काम कम था। हमारी ओलंपिक्स बॉडी को राना सनाउल्लाह साहब क्यों हेड कर रहे हैं? आई थिंक उनको मालिश की ज़रूरत है। पुरानियां फिल्मां दा आगा मालिश ही लगा। वैसे आपका क्या काम था वहाँ राना साहब, मुझे नहीं समझ आ रही। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का वहां जाना क्यों बनता था, और अगर हुए तो सिर्फ 4-5 चले जाए, हमारे प्लेयर्स क्यों इतने कम गए हैं? देखें, पहली बात तो ये है, हुकूमत की तरफ से जो सहूलतें दी जाती हैं उनकी भी कमी है। हाँ, इसलिए गेम में हिस्सा लेने वाले सिर्फ 7 लोग हैं और मेरे साथ मेरे अलावा 25 लोग हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਤੀਜੇ नहीं पाए। अच्छा, उनकी टिकट आपने दी थी? गवर्नमेंट नहीं पल्ले। अच्छा अच्छा। ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है हमारा अवाम के सवाल का। जी रजी, ओवर टू यू। जी बट जी थैंक यू। मैं यहाँ पे अमरूद वाली रेडी पे खड़ा हुआ हूँ, आपके लिए अमरूद अच्छे अच्छे मैं पसंद कर रहा हूँ और बाकी आवाम से उनकी राय पूछते हैं वो क्या कहते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। राना साहब, ये आपको क्या मशवरा दे रहा है? ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰਕਨ ਦਿਆ ਬਚਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਚ ਤੈਨੂੰ ਗੋਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ 올림픽ਸ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫालतू ਪੈਸਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਨੇ ਤੋਂ। ਅਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਫालतू ਪੈਸਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫालतू ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਏ। ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। हाँ, उन्होंने कहा कि जी आपके पास फालतू पैसा है इसलिए आप तो जा सकते हैं। राना साहब, कितना फालतू पैसा है आपके पास? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੇਲੇ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਕੜ ਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਗਿਆ। पेरिस ओलंपिक्स कंट्रोवर्शियल ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अभी भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। ओपनिंग सेरेमनी से लेके अभी हाल ही में एक बॉक्सिंग की कंट्रोवर्सी जो सामने आई है, उसमें पता लगा है कि एक फीमेल बॉक्सर जिसके अंदर XY क्रोमोसोम ज्यादा हैं, उन्होंने एक इटालियन बॉक्सर का नाक तोड़ दिया। वो फीमेल बॉक्सर ने 40 सेकंड्स के अंदर अंदर गिव अप कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने इनके साथ बॉक्सिंग नहीं करनी। आज वही बॉक्सर हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया पेरिस, ईमान खैलिफ। ਬਸ ਵੀ ਭਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕੰਮ। ਬਟ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। एक मिनट। ਇਹ ਕੌਣ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਓਲਾ? ਹੱਥ ਨਿਓਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। आप वहां इतनी फिट थी,
और वहाँ आपके मसल्स हैं, ये अब क्या? ये मेरे मसाइल्स हैं जो आपके सामने मैं बयान करने आई हूँ। अच्छा, बयान करने आएंगे। एक्चुअली पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ वहाँ पे। क्या होगी प्रॉब्लम? वो इटली की जो बॉक्सर थी, हाँ। उसने मुझे ना गाली दी थी, मैं सही बताऊँ तो। हैं? हाँ, मैं कहा आज मैं दसा मैं किन्ने मैं तो आप बड़ी बड़ी पहला ख्वाजा सराय जेड़ा ताड़ी कोआला वाली बजा रहे। अच्छा खैलिफ, मुझे बताएं आप कब से बॉक्सिंग कर रही हैं? मैं एक्चुअली छोटा सा था जब से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। अपनी बचत वास्ते। अच्छा, ये बॉक्सिंग करते हुए तो आपको किसी ने रोका नहीं कि आपके अंदर मेल क्रोमोसोम ज्यादा हैं, XY क्रोमोसोम ज्यादा है? मुझे तो सारे क्रिस मेल कह के बुलाने लगे। एक्चुअली ना आपको बताऊं, हुआ ये था कि उसने मुझे बताया जैसे कि मैंने गाली दी, मैंने बड़े प्यार से उसने यूं करके मुक्का मारा था। अच्छा। मुझे की पता था मेरे अंदर भाई बड़े मैं मारे इंज करके सी और डिग्गी इंज करके सी उन्हें 40 सेकंड दिखे, बस वही मैं हार गई हूँ। हाँ, मुझे लगता है डांस के साथ साथ, मेरा मतलब है बॉक्सिंग के साथ साथ आप डांस भी करती हैं। यस ऑफ कोर्स। आपने ना ये देखी अदाएं मेरी कैसी हैं, खूबसूरत लड़कियों वाली। कुछ सोने पता नहीं क्यों भाइयां ते चला गए। ओलंपिक्स च बड़े मेडल मिलने सन मैनू, हाँ जिंदगी च इन्ने नहीं मिले होने। अच्छा, वेले और मेडलों में फर्क होता है। अपनी बात सुनिए। मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं ना। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੱਚਨੇ ਆ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਡੇ ਕਿਉਂ ਡੀਪਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੰਜਰਵਾਲ ਦਾ NOC ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। हंजरवाल का तो नहीं पता, लेकिन हंजरवाल का जरूर किया तुसी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तानी बॉक्सर्स के साथ कभी कम्पीट किया है? वाह, बड़े भाई हुंदी पाकिस्तान। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। एक्चुअली ना वो मोहम्मद आमिर, मैं ਉਹਦੀ बड़ी फैन हाँ। फास्ट बॉलर? नहीं, जेड़ा स्लो बॉलर नहीं, आमिर खान। अच्छा, ओ आमिर खान जो UK के बॉक्सर हैं। ओए ओए ओए, ऐसा यूके करके लड़ते ने ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇ 4 दफे ऐसा लड़ने ਇੱਥੇ तरफ फड़वा दो। अच्छा, वैसे बॉक्सर को कहते फिट नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता आप जरा ओवरवेट हैं? हाँ प्लीज डोंट बॉडी शेव, ओके? मेरी बॉडी शेविंग नहीं करनी। बॉडी शेविंग नहीं होता, शेविंग। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਹੋਸਟ ਕਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ है। और जब एडिशन के लिए ये मोहतरमा के मौसूफ गए हैं तो पहले इन्होंने लेडीज वाली तरफ से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। आहा। लाइन में लगे हुए थे तो लेडीज की इन्हें देख के चीखें निकल गईं। अच्छा। और इन्होंने मर्दों वाली लाइन ज्वाइन की तो इनकी चीखें निकल गईं। लाइन देन तो मुकदरां दा ही हुंदा जी। कदी उस लैन ते कदी उस लैन ते राणा मेरा तितलियां वर्गा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा भाई, आप गाते भी बड़ा अच्छा हैं। ऑफ कोर्स। बट जी अगर मेरे बस में हो ना तो ये जो 24 इदारे प्राइवेट हो रहे हैं ना, उनसे पहले मैं ये इदारा प्राइवेट कर दूं। वक्त होता है पॉलिटिशियन ऑफ द वीक का। इस IMF के प्रोग्राम में दाखिल हुए हैं। ये एक मेडिसिन है, 3 साल की कड़वी गोली है जिसे हमें निगलना है। हाय कड़वी गोली, ये हम ही खा रहे हैं, आप क्यों नहीं खा रहे? नहीं, ये बात ना करें बट जी, मेरे मोहतरम दोस्त एहसन इकबाल ने भी गोली खाई थी, अल्लाह ने बचा लिया। एक्चुअली कड़वी गोली अच्छी होती है, मगर तेरे किस काम दी? मेरी ते कम दी है। ये ते अगले ने खादी होवे। चलिए राणा साहब बताएं कितनी गोलियां पॉइंट्स देंगे? मेरे भाई ने, मेरे दोस्त अरस्तु ने ये स्टेटमेंट दी है तो मैं इन्हें 5 नंबर देता हूँ। 5 नंबर? ओहो, काफी कंजूस हैं आप सर। सर आप कितने पॉइंट्स देंगे? मैं इनको पॉइंट्स नहीं दूंगी। क्यों? इन्होंने मुझे एक दफा भी गोली नहीं दी। तेरे चाहण वालियां नूं ते यही देंदे ने ना यार, लेकिन मेरे किस काम दिए ने, मैनू भी देना। अच्छा पॉइंट्स बताए ना कितने देंगे? 4 पॉइंट्स। ओके मिर्जा साहब? तो इस बयान पर मैं रेटिंग 2 दूंगा। ओ 2? ओ हो, मैं भी कोई 3 के करीब ही दूंगा। ख़वातीन हज़रात, अगले बयान की तरफ चलते हैं। ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा, और कौन फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। अच्छा। अपना अली अमीन गंडापुर साहब बड़ा वालां वाला खरबूजा हुंदा है
ये बात हम रो रो के कह रहे हैं कि आपकी गलतियां हैं, आपके लीडर ने भी गलतियां की हैं। आहा। इस पे मैं पंजाबी का इतना ही लफ्ज कहूंगा, होर चुपो। भाई गंडापुर साहब ने बात तो बिल्कुल सही कही है कि भाई जो गलती हुई है वो माफी तो जरूर मांगे। मैं इनको इसके 5 पॉइंट्स देता हूं। अली अमीन गंडापुर हमारे सियासी दुश्मन हैं, वैसे तो दोस्त हैं, तो लिहाजा मैं खुले दिल से आपको 3 नंबर देता हूं। जी गंडापुर साहब को आप कितने देंगे? मैं अली अमीन गंडापुर साहब को 6 पॉइंट दूंगी। सर कितने पॉइंट्स देंगे? मैं इस बयान पर उनको 7 की रेटिंग दूंगा। ओ 7 की रेटिंग। अगले बयान की तरफ बढ़ते हैं। How can we benefit the people by giving them cheaper energy, cheaper electricity? अरे हमने सबने मिलके इसकी थोड़ी सी, बल्कि ज्यादा आप लोग तो ले रहे हैं, ताजिर या इस मुल्क के लोग खास तौर पे, उनको रिलीफ देने के लिए एक टेम्पररी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। बॉल टेम्परिंग का तो सुना ही है, रीस्ट्रक्चरिंग पे आप क्या टेम्परिंग करने वाले हैं? देखें जी, बड़ा अच्छा कदम है ताजरों की हेल्प करने की। इन्होंने जो रीस्ट्रक्चरिंग का कहा है, इस पे मैं इनको 5 नंबर देता हूँ। 5 नंबर? अरे वाह, मैं भी 5 नंबर इनको देता हूँ। जी आप कितने? बस जिन्होंने कीती टेम्परिंग ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। जी कितने पॉइंट्स? 7 7। ਚਲੋ 2 ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। चले ठीक है 5। ओके सर आप मिर्जा साहब? टेम्परिंग रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि कोई तो बीच में गोलमाल है जो हाँ। ये करना चाह रहे हैं। हाँ। खैर अभी इस बयान पर मैं इसको 5 नंबर ही दूंगा। 5 नंबर आप भी देंगे? ओ हो वाह जी वाह, 5 ले गए हैं। अगले बयान की तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिट जिसको जाना चाहिए वो जरूर देना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट में बिजली चोरी के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए मौसर, लेकिन वो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसके साथ साथ जो हमारे सपा सलार है उनकी एक एब्सोल्युटली अनवेवरिंग कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट में बिजली चोरी का जो बड़ा एक सख्त नोटिस लिया गया, उसके बड़े नताइज सामने आए। क्या बात कही है सर, ये बड़ी बात होती है ओपनली एडमिट करना। शहबाज शरीफ साहब को मैं देता हूँ 7 पॉइंट्स। देखें मियाँ साहब, मियाँ दे नारे बजने ते वजने जी, मियाँ दे नारे हाँ ए मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ सारा कुछ कर रहा। मियाँ साहब वेल डन। एक तो आपने सच बोला, दूसरा आर्मी चीफ हमारे सिपा सलार की जो कौम के लिए खिदमात हैं उनको एडमिट किया, इसलिए मैं आपको 9 नंबर देता हूँ। 9 नंबर? सर 1 नंबर क्यों आपने कम कर दिया? मैं भी ते घर जाके बीवी को मुंह बखाना कि नहीं। जी शहबाज शरीफ साहब आप कितने पॉइंट्स देंगे? शहबाज शरीफ साहब झंझर दी पावा छनका, मैंने पॉइंट्स की बात की। चल 4 दफा हो गए ने, 5 दफा और करांगे, 9 पूरे। चल 9? हाँ 9 पॉइंट दियो, क्योंकि जिथे साडे सिपा सलार दी गल है उत्थे ते सलाम ही है ना। मिर्जा साहब कितने पॉइंट्स? सबसे पहली बात है जो इन्होंने बात की है, हुकूमत पे ये डिपेंड करना पड़ेगा, क्या निगरान हुकूमत ने आके काम करना है। बात तुम्हारी ठीक है, तुम एक बारी बाहर आ जरा। और तुहानू पता है उतला बोल नहीं है, सिर्फ मुछा ही मुछा ने। तो कितने पॉइंट्स दे रहे हैं सर? मैं 7 पॉइंट्स दूंगा। देखें भट्ट जी, नंबर देने से पहले ये बात की तय को समझें। मियाँ साहब ने ये कहा है कि निगरान सेटअप में आर्मी चीफ की वजह से बड़े अच्छे काम हुए हैं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। देखें अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ काम हुआ, और 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से डॉलर बाहर जाने को रोका गया। इसके अलावा इतने अच्छे काम हैं, मैं गिनवाना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है 6 महीने चाहिए देने। नहीं, बात तो आप बिल्कुल बजा कर रहे हैं, मगर वक्त हमारा होता है पॉलिटिशियन ऑफ द वीक अनाउंस करने का। तो एहसन साहब ने हासिल किए 14 पॉइंट्स, गंडापुर साहब ने हासिल किए 21 पॉइंट्स, मुराद अली शाह साहब ने हासिल किए 20 पॉइंट्स। That means the politician of the week award goes to the one and only with 32 points, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। एक बारी फिर मियां नवाज शरीफ। Ladies and gentlemen, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट तलाल is joining us from Olympics। जी तलाल, कैसे हैं आप? बट साहब मैं इधर स्टूडियो में बैठा हूँ। बट साहब एक्सक्यूज मी, अगर इजाजत दें तो मैं निकला। क्यों? इन्हें बड़ा बोलना जी, ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
नहीं, राणा साहब को टेंशन असल में ये लगी है, वहां पे ओलंपियंस को जाना चाहिए था, राणा साहब खुद वहां पे पहुंच गए। अब मेडल्स की तो उनको फ्रांस वालों को कोई टेंशन नहीं है। पेरिस में उन्होंने आईफल टावर की सिक्योरिटी सख्त कर दी है कि ये आईफल टावर ना उठा के ले जाए। अच्छा, वैसे राणा सनाउल्लाह साहब का वहाँ क्या काम था? बस जी, वहाँ पे राणा साहब ने ये जो मौजें करने जाना था, घूमना फिरना था, कश्ती की सैरें करनी थी, सेल्फियाँ लेनी थी लोगों के साथ, सरमनीज अटेंड करनी थी, डिनर्स अटेंड करने थे, उसके लिए बेसिकली ये खिलाड़ी जो गए थे कुछ वाइल्ड कार्ड पे ही गए थे। पाकिस्तान के 7 में से 3 तो वाइल्ड कार्ड थे। ये वाइल्ड कार्ड होता क्या है, जरा लोगों को बताते जाएं। वाइल्ड कार्ड के लिए क्राइटेरिया बेशक वो आपको भेज दे, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, बेशक वो मुझे भेज दे, उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा। यही वजह है कि हमारा वो जो स्विमर गया था वो बेचारा 25वें में से 25वें नंबर पे आया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उसके लिए क्राइटेरिया, आप कोई क्वालिफाई नहीं होता, वो आपसे एक तरह सदके में जा रहे होते। 4 ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਸਿਰਫ ਰਾਇਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को फंडिंग नहीं होती? टिकटों की फंडिंग इनके पास है, बस खिलाड़ियों पे लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। और यही वजह है कि वो जो हमारे जो शूटर हैं, वो बेचारा जो गुलफाम जोसेफ था वो 22वें नंबर पे आया। जो कशमाला तलत हमारी लड़की एक गई थी, वो 44 में से 31 में उसकी पोजीशन आई। तो हमारे शूटर्स ने तो वहां पे काफी डिसअपॉइंट किया, स्विमर्स ने भी और शूटर्स ने भी। भाई, एक शूटर से याद है, वो जो टर्की का शूटर है, वो तो दबंग, वो जो एक बगैर कोई किसी भी चीज के यूं करता है, शुम करके गोली मार देता। जी, यूसुफ डिकिच उनका नाम है, और ना उनके पास कोई लेंस थे, ना उनके पास कोई हेडफोन्स था, उसके बगैर ही वो जाके सिल्वर मेडल ले आए। अच्छा भट्ट जी, वो यूसुफ भाई का यहाँ आना हो सकता है? क्यों? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ। देखिए यार, वैसे राणा साहब, हमारे पास तो इस दफ़ा कोई वेट लिफ्टर भी नहीं गया, हालांकि इतने अच्छे वेट लिफ्टर्स हमारे पास थे, रेसलर्स थे। तो ये क्या हो रहा है? हम लोग ओलंपिक्स के अंदर तो मेरे ख्याल है अगले साल तक तो एक बंदा भी नहीं जाएगा, सारे डेलीगेशन ही जाएगी। पाकिस्तान जब 1947 में बना, अगले साल ओलंपिक जो हुए थे लंदन में 1948, उसमें 40 लोग गए थे और इतने पाकिस्तान मेडल जीते। 8 पाकिस्तान ने हॉकी में मेडल जीते हैं, 1 पाकिस्तान ने रेसलिंग में, 1 बॉक्सिंग 1988 में। लेकिन 96 अटलांटा जो ओलंपिक गेम्स हुए खाली हाथ वापस, 2000 सिडनी खाली हाथ वापस, 2004 एथेंस खाली हाथ वापस, 2008 बीजिंग खाली हाथ वापस, 2012 लंदन खाली हाथ वापस, 2016 रियो खाली हाथ वापस, 2020 फिर खाली हाथ टोक्यो से वापस। हमें समझ आ गया, हम खाली हाथ आए। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। राणा साहब, जो 25वें नंबर पे स्विमर आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, मैं बड़ी दुआ की है कि या अल्लाह बाहर ही ना आवे, लेकिन बड़ा ढीठ सी बाहर आ गया। ये जो ओलंपिक्स के इतने बुरे हाल हुए हैं, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? ये भट्ट साहब 2002-2003 में जनरल मुशर्रफ साहब ने एक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हेड लगाया गया था जनरल आरिफ हसन साहब को। हाँ जी। अब जनरल आरिफ हसन साहब जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं 2004 में जो होने जा रही है एथेंस ओलंपिक, उसमें पाकिस्तान झंडे गाड़ देगा, बड़े मेडल लेके आएगा। कोई मेडल नहीं आया। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, 20 साल तक वो कुर्सी पे बैठे रहे। ओए होए होए। तो वो 20 सालों में आप देख लें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स का क्या हाल हो गया है कि हमें इतने अरसे से कोई मेडल नहीं आया था। तो यही दुआ कर सकते हैं कि अब कोई ऐसा बंदा है जिसको खेलों का पता हो, ताकि वो हमें सही डायरेक्शन में लेके। बात तो आपने सही कही कि अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा हमें मिले, और मेरा ख्याल है मिल गया है मोहसिन नकवी की शक्ल में। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो क्रिकेट के लिए थोड़ी बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो राणा साहब के पास ही अपनी गल कर, कप ना खा लेंगे। सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं और खुद अपने आप को आपने इतना अनफिट किया हुआ है, क्या मतलब ये? आपको बताता हूँ कि हमारे बच्चे हार क्यों रहे हैं। क्यों? पहली बात, वो जो बच्ची शूटर थी वो 44 में से 31वें नंबर पे आई है। इसमें थोड़ी सी गलती वो पूरी टीम की भी है। क्यों? टारगेट पे अगर उस बच्ची की सास की तस्वीर होती तो उसने पहले नंबर पे आना था। 92.97 किसी जमाने में डॉलर का रेट हुआ करता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान के हर बच्चे की जबान पर है, क्योंकि मियां चन्नू से एक गबरू नौजवान ने पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की,
जिन्होंने पेरिस 24 में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे ले आए। नॉट ओनली दैट, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया 90.18 मीटर्स मार के। He is a two-time Olympian and the first Pakistani to qualify for the final of any track and field event in Olympics game. अरशद नदीम आपको द फ्यूज की टीम बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से खिराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। जी बिल्कुल भट्ट साहब, 1984 में पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, और 40 साल बाद ये पाकिस्तान का ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल तो है, साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स का। तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। और आप ये देखिए कि इवन जो अरशद की लास्ट थ्रो थी वो भी 91+ मीटर थी। तो एक तरह से देखा जाए तो इस ओलंपिक्स में जो दो सबसे बड़ी थ्रोज हुई हैं दोनों ही अरशद के नाम रही हैं। और एक ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, एक मियाँ चन्नो के छोटे से गांव से लड़का जिसको बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि रॉ टैलेंट था, और आज उसने पाकिस्तान का नाम इतना बुलंद कर दिया। भाई हमारी तो दुआ हमेशा होती है कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी मैदान के ऊपर सर फहरिस्त आएँ, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, रेसलिंग हो या लूडो हो। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हम लोग ही जीतें, लेकिन क्रिकेट का जो हाल हो गया और हमारी स्पोर्ट्स का जो हाल हो गया वो सबके सामने है। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका हुआ है। वाकई हमारे इदारों को रीस्ट्रक्चर नहीं बल्कि रीडिफाइन बल्कि रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और ये रीबिल्डिंग अंदर से होगी, बाहर से नहीं होगी। जब तक हम इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे कि हाँ वी आर रॉन्ग एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर फेलियर्स, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली। अब अगली ओलंपिक्स में हम कहाँ खड़े हैं और हमारी हॉकी, स्क्वॉश या वेट लिफ्टिंग और बेहतरीन स्पोर्ट्स कहाँ खड़ी हैं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स डोंट लाई। वी नीड टू इम्प्रूव एंड वी नीड सम मेजर चेंजेस। एंड लाइक आई सेड, as long as we don't hold anybody accountable, we're not going to change. सही कहा ना राणा साहब? बेटे जितने तुम इंटेलिजेंट हो अपनी सीवी दो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे ड्राइवर रखूंगा। अपना ख्याल रखें ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।